सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है वो है फार्मूला ऑडिटिंग के रूप में। फार्मूला ऑडिटिंग का अर्थ फार्मूला बेस्ड सेल्स की रिलेशनशिप की जानकारी से है। आप इससे ये जान सकते हैं कि एक सेल दूसरे सेल पे किस तरह से डिपेंड है या से प्रयोग किया जा रहा है। इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक टोटल है जिसमें हमने काफी सारे सेल्स को शामिल किया है। अब ये जानने के लिए कि ये टोटल किन किन सेल से मिलकर बना है, हमारे पास कमांड अवेलेबल है ये जानने के लिए, ट्रेस प्रेसिडेंट्स। तो इस तरह से इस सेल की रिलेशनशिप बाकी सेल्स के साथ हमें मिल जाएगी और इस सेल्स में जो टोटल हुआ है उसका बाकी कौन कौन सेल से वो टोटल मिलकर बना है, ये जानकारी आपको ट्रेस प्रेसिडेंट से मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए एरोज इंडिकेट करते हैं कि ये सेल्स जो है किन किन से मिला हुआ टोटल है। अब जरा ध्यान दें तो थोड़ा सा एक एरो जो नीचे जा रहा है वो बिल्कुल नीचे तक जा रहा है, A39 सेल तक। इससे यही जानकारी मिल जाती है कि ये टोटल इसमें किन किन सेल से मिलके बना हुआ है। जो एरोस आ जाते हैं उन एरोस को हटाने के लिए आप रिमूव एरो कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये 50 नंबर जो कि E4 सेल में अवेलेबल है, 50 नंबर, ये किसी फार्मूला में यूज हुआ है या नहीं हुआ, इसकी जानकारी भी मैं ले सकता हूँ फार्मूला ऑडिटिंग के सहारे। इसके लिए मैं जो 50 नंबर जो E4 का सेल है उसे सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से दो एरो, एक एरो 145 की तरफ क्योंकि 145 टोटल में भी इसका इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा एरो जो है थोड़ा सा नीचे Q33 सेल है जो Q33 सेल को भी इंडिकेट करता है। इस तरह से इसका अर्थ हुआ कि जो 50 नंबर है उसका दो टोटल्स में इस्तेमाल किया गया है। ट्रेस डिपेंडेंट से हम ये जानकारी निकाल सकते हैं कि किसी सेल का किस किस जगह इस्तेमाल किया गया है और किस रूप में। तो इस यहाँ पे हमारे पास टोटल के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ नीचे वाला जो बटन क्लिक करूँ रिमूव एरोज का, तो सारे एरोज यहाँ से हट जाएंगे। यहाँ पे अगर आप यदि ध्यान दें तो यहाँ से हमारे पास दो तरह के एरोज हटाने का डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, प्रेसिडेंट एरोज और रिमूव डिपेंडेंट एरोज। अगर मैं रिमूव एरो करता हूँ तो सभी तरह के एरो हट जाएंगे, और अगर मैं किसी खास तरह के प्रेसिडेंट एरो या डिपेंडेंट एरो हटाना चाहता हूँ तो वो भी हटा सकता हूँ। अभी मैं रिमूव एरो क्लिक करता हूँ तो सब तरह के एरो मेरे पास हट जाते हैं। इस तरह से ये जानना चाहते हैं कि शीट में कहाँ कौन कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए शीट के बारे में आपको पता नहीं है कि कौन सा फार्मूला कौन से स्थान में लगा हुआ है, तो ये जानकारी आप शो फार्मूला से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे, जिस जिस सेल में फार्मूला लगा हुआ है वो आपको जानकारी दे देगा। जैसे यहाँ एक फार्मूला लगा हुआ है H, हमारे पास जो 8 है इसमें एक फार्मूला लगा हुआ है। इसी तरह से C14 में फार्मूला लगा हुआ है। एक और सेल है Q33 जिसमें फार्मूला लगा हुआ है। तो शो फार्मूला से हम ये जानकारी मिल जाती है कि शीट में कहाँ कहाँ फार्मूला लगा हुआ है। तो प्रेस कर देता हूँ बटन को, शो फार्मूला को, तो हम नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है एरर चेकिंग के रूप में। एक्सेल में कुछ एरर्स अगर आपके पास आ जाते हैं तो उनको आप एरर चेकिंग से चेक भी कर सकते हैं। मैं एरर चेकिंग पे क्लिक करता हूं। देखिए इसने डायरेक्टली एक सेल जिसमें कोई प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ मुझे उस चीज की जानकारी दी गई है एरर चेकिंग बॉक्स के द्वारा। एरर इन सेल C14, एरर जो है वो मैंने 50 को यानी कि 50 को डिवाइड किया है 0 से। द फार्मूला और फंक्शन यूज्ड इन डिवाइडिंग बाय 0 और एम्प्टी सेल्स। तो ये एक समस्या है एक्सेल में, आप 0 से किसी भी नंबर को भाग नहीं कर सकते। तो इसकी जानकारी अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हेल्प पे क्लिक करें, ये आपको और जानकारी देगा उसकी माइक्रोसॉफ्ट हेल्प के जरिए। शो कैलकुलेशन स्टेप्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टेप्स किस प्रकार से इसमें कैलकुलेशन किया गया है तो शो कैलकुलेशन स्टेप्स पे क्लिक करें तो आपको जानकारी देगा। यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है कि C14 जो सेल है उसमें 50 को डिवाइड किया गया है 0 से। इवेल्युएट करके आप चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसका रिजल्ट जो है दैट इज डिवीजन बाय 0, जो कि गलत रिजल्ट है हमारे पास। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं इग्नोर करना एरर को तो इग्नोर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं ये फार्मूला एडिट करना फार्मूला बार में तो उसको एडिट भी किया जा सकता है फार्मूला बार पे। जैसे ही यहाँ एडिट फार्मूला बार करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये अवेलेबल हो जाता है फार्मूला बार में। मान लीजिए इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो अब की बार मेरा ये एरर जो है वो हट जाएगा। रिज्यूम करेंगे तो एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट, ओके कर दीजिए। तो इसका अर्थ है अब हमारी शीट में एरर नहीं है। एक ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट और अवेलेबल है इवेल्युएट फार्मूला।
किसी फार्मूला की अधिक जानकारी के लिए आप इवेल्युएट कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि इस फार्मूला किससे बना है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे आप फार्मूला पे क्लिक करें, इवेल्युएट फार्मूला पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे इवेल्युएट में अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले A4 सेल को सिलेक्ट किया है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे भी इवेल्युएट पे क्लिक करते हैं तो A4 की वैल्यू को, A4 सेल को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी तरह से A7 को सिलेक्ट किया है, इवेल्युएट करते हैं तो A7 को भी उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब 20 + 50 वैल्यू इवेल्युएट की जा रही है, इवेल्युएट करते ही उसको टोटल कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास उसमें जो है E4 को इवेल्युएट किया जा रहा है इस वक्त, जिसमें 70 + E4। जैसे इवेल्युएट करते हैं तो 70 + 50 हो जाएगा, वैल्यू रिप्लेस कर दी गई है E4 की। अब 70 + 50 आपके पास अवेलेबल है। एक सेल जो बचा है A39। जैसे इवेल्युएट दोबारा दबाते हैं नेक्स्ट, तो देखिए आपकी बार A39 सिलेक्ट हो गया है और पिछला टोटल आपके पास अवेलेबल हो गया है। A39 को फिर से इवेल्युएट किया है जिसमें 25 आउटपुट है उसका, जिसमें सेल की वैल्यू 25 है। अब जैसे इवेल्युएट करते हैं तो टोटल 145 आपके पास अवेलेबल हो गया है। इस तरह से आप फार्मूला को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसकी अधिक जानकारी के लिए फार्मूला के लिए स्टेप इन भी कर सकते हैं, जिसमें वो अधिक जानकारी देगा आपको उस फार्मूला की। इस तरह से स्टेप आउट कर सकते हैं फार्मूला के उस सेगमेंट से बाहर आने के लिए, और क्लोज कर सकते हैं फिर से इस बॉक्स को, इवेल्युएट फार्मूला बॉक्स को बंद करने के लिए। इस प्रकार से फार्मूला एडिटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास नेक्स्ट एक ऑप्शन और अवेलेबल है वॉच विंडो के रूप में। वॉच विंडो से हम किसी सेल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने सिलेक्ट किया सेल जो कि H8 है। जैसे ही मैं वॉच विंडो पे क्लिक करता हूँ, इस पे ऐड वॉच लगा सकता हूँ मैं। ऐड वॉच में फिर से उसने सेल की सिलेक्शन, क्योंकि मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, आप अब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड कर देते हैं सिलेक्ट को। इसमें वैल्यू 145 है और फार्मूला मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। सेल का जो एड्रेस है H8 है। मान लीजिए मैं कुछ वैल्यूज चेंज करता हूँ इसमें। देखिए जैसे A4 वैल्यू जो जिसपे फार्मूला में यूज है, मैं यहाँ 35 प्रेस कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि जो उसके प्रेसिडेंट्स वैल्यूज हैं वो भी मैंने चेंज की है। यानी कि टोटल जो A4 से मिलके बना, A4, A7, E4 और A39 से मिलके बना है, अगर इन सेल्स में कुछ चेंज करता हूँ तो फार्मूला में भी चेंज हो जाएगा और उसकी वैल्यू में भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ पे चेंजेस करके ये देख सकता हूँ कि वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से वॉच विंडो का प्रयोग किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यूज को वॉच करने के लिए किया जा सकता है। उस वॉच को सिलेक्ट करके आप डिलीट वॉच भी कर सकते हैं, जिससे बॉक्स खाली हो जाएगा। आप चाहे जितने वॉच आप लगा सकते हैं अलग अलग सेल्स की वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है कैलकुलेशन के रूप में अवेलेबल है। देखिए कैलकुलेशन की जानकारी के लिए हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। यहाँ मेरे ए टीम का कुछ डेटा अवेलेबल है जिसका मैं टोटल कर लेता हूँ यहाँ पे ऑटोसम के थ्रू। A4 से A9 तक की रेंज सिलेक्ट कर ली है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा 255 के रूप में। कैलकुलेशन ऑप्शन पे हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल और ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स। जो हमारे पास टोटल आया है 255। अगर मैं ऊपर कुछ डेटा में बदलाव करता हूँ, जैसे यहाँ 30 की जगह 25 कर देता हूँ, तो उसका सीधा असर हमारे टोटल पे भी पड़ता है। इस तरह से 50 की जगह यहाँ मैं 69 कर देता हूँ तो उसका टोटल का फर्क यहाँ भी पड़ता है। इसी तरह से 41 कर देता हूँ तो टोटल का फर्क मेन टोटल पे पड़ता है। लेकिन कैलकुलेशन ऑप्शन में काफी सारे ऑप्शन है जिसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। मैं मान लीजिए मैनुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ऊपर कुछ बदलाव करता हूँ। देखिए इसका कोई भी फर्क ग्रैंड टोटल, नीचे जो टोटल दिया गया है उसमें नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब मेरा जो टोटल है वो मैनुअल कैलकुलेटेड होगा। अगर मैं चाहता हूँ इस तरह का टोटल कैलकुलेट करना, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन मैंने ऑन की थी, अब की बार कोई भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा ये शीट के अंदर। और अगर मैं जब तक कैलकुलेट नाउ नहीं करूंगा तब तक ये मुझे कोई भी आउटपुट सही नहीं देगा। कैलकुलेट नाउ करेंगे तो मेरे पास टोटल एग्जैक्ट आउटपुट आ जाएगी जो कि 275 आनी चाहिए। और अगर आपकी पूरी शीट पे काफी जगह ऐसा है तो आप कैलकुलेट शीट का बटन दबा दें, जिससे कि पूरी शीट में ये जितने भी टोटल्स हैं उनको अपडेट कर दे, चेंजेस के साथ उसे सबको दोबारा से अपडेट करके आपको दिखा दे। इस तरह से कैलकुलेशन ऑप्शन का मैनुअल ऑप्शन यूज किया जा सकता है।
यदि आप टोटल्स को ऑटो अपडेट नहीं होना देना चाहते हैं। इसी तरह से यदि आप ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स ले लेते हैं तो डेटा टेबल्स को छोड़ के बाकी सब जितने भी वैल्यूज रहेंगी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हम लोग ऑटोमेटिक ही रखते हैं इसको, क्योंकि अगर आप गलती से भूल जाते हैं इस ऑप्शंस को तो हो सकता है डेटा आपको गलत आंसर आउटपुट दे। तो अच्छा है कि आप इस कैलकुलेशन ऑप्शन को ऑटोमेटिक पे ही रखें। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन का प्रयोग कर सकते हैं।